नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीके पाठशाला में। आज हम करेंगे थोड़ा जीके का क्विज और जीके में करेंगे हम पॉलिटिकल। देखिए एक सेकंड, पॉलिटिकल जो है इसका क्विज करेंगे आज हम, और इसमें थोड़ा आर्टिकल की बात कर लेते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो संविधान में जो मूल अधिकार वर्णित हैं, देखिए क्वेश्चन है संविधान में मूल अधिकार वर्णित हैं, ये किस में है? तो ये भाग 3, तो ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान में मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो मौलिक अधिकार हो गया है। मूल अधिकार जो हैं वो किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो मूल अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका का हो गया। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो है भाग 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा? तो मतलब मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भाग 3 है, जो संविधान का मैग्ना कार्टा भी है, इसको आलोचित भाग किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान में जो मूल अधिकार हैं इनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो गया। अब क्वेश्चन है, किसने कहा कि मूल अधिकार हमारी जनता के साथ किया गया वादा तथा शब्द विश्व के साथ की गई संधि है? तो ये जो लाइन है ये किसने कही थी मूल अधिकार के बारे में? तो ये कही थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो ये हो गया है। अब बात करें, वर्तमान भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो मूल अधिकार हैं, तो अब जो वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार नहीं है ये बताना इनमें से। तो आपको पता है समानता का भी है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, शिक्षा संस्कृति भी है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(1) में स्थित मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो किससे प्रेरित हैं? अगर इसकी बात करें तो ये शायद नेहरू रिपोर्ट से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट से प्रेरित है, अनुच्छेद 19(1) में। अब बात करें सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कहाँ की गई थी? देखिए ये तो है कि मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं, और ये क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की मांग, तो स्वराज विधेयक में इसकी मांग की गई। देखिए प्रस्ताव विधेयक दोनों है, तो विधेयक में इसकी मांग की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन से सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई? तो जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई? तो वो था कराची अधिवेशन 1931। बिल्कुल। भारत के मूल संविधान में कितने अधिकारों का उल्लेख था? जो मूल थे तो उसमें 7 थे, और अभी वो देखो मूल में 7 थे। अभी अपने यहाँ पे क्वेश्चन भी किया है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार हट चुका है। तो मूल संविधान में 7 अधिकारों को था। मौलिक अधिकारों की प्रकृति है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। अब हम बात करें कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो ये 6 हैं। देखिए यहाँ कितने, मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। ऊपर आपको दिखा चुके, एक जो है वो हट चुका है, संपत्ति का अधिकार। तो देखिए इसका क्वेश्चन भी आ गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, तो कौन सा संशोधन किया गया था तब इसको हटाया गया? तो ये शायद 44वां संशोधन था जो 1976 में किया गया था। नहीं, ये गलत हो गया। 44वां संशोधन था, 1978 में किया गया था। तो संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया, तो वो 44वां संशोधन था जो 1978 में हुआ था। वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है, देखिए संपत्ति का जो अधिकार है जिसको मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटाया गया, तो वो 44 संशोधन 1978 में हटाया गया, लेकिन उसको वर्तमान में कौन सा अधिकार है वो? तो वो विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकार से हटा के उसको विधिक अधिकार में कर दिया। तो अब है, मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। तो ये क्या है कि मूल संविधान जो है उसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में था? 29, 30, 31 और 33। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये अनुच्छेद 31 में था मूल संविधान में संपत्ति का। हाँ बिल्कुल, तो अनुच्छेद 31। समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 है।
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख यह स्वतंत्रता का है 19 से 22 के बीच में, बिल्कुल। अब है विधि के समक्ष समानता का प्रावधान, तो विधि के समक्ष समानता का है अनुच्छेद 14 में। देखिए तो ये इसके काफ़ी क्वेश्चन जो है हमने आज इसके आर्टिकल के अनुच्छेद के और ये जो है ये काफ़ी सारे क्वेश्चन कर ली। और देखिए इस तरह से इसमें एक ये दिया हुआ है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद वगैरह कौन से क्या अनुच्छेद हैं, तो इस तरह से चीज़ें दी हुई हैं। ये MCQ इसमें तो खैर आंसर दिया हुआ है, क्विज करने में ही मज़े आते हैं। तो ऐसे हम धीरे धीरे करके और क्विज करते रहेंगे, तो जिससे आपको याद भी हो जाएगा देखने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी अच्छे क्विज के साथ में, या फिर कोई अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। धन्यवाद।